जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी के बाद आईबीपीएस ने प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपनी वैकेंसी जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि टोटल 4450 पद या डिफरेंट पोस्ट के लिए आईबीपीएस जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो आइए जानते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या हमें इस एग्जाम के दौरान अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो रखना चाहिए। तो वन बाय वन हम चीजों को कवर करते हैं। नोटिफिकेशन से जाने से पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बैंकिंग एग्जाम के बारे में दे दूं तो एसबीआई के अलावा जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए जो जॉब या एग्जाम लेने का काम है वो कौन करता है, तो आईबीपीएस जो है वो करता है, जो एग्जाम को 3 फेज में लेता है। सबसे पहला फेज होता है प्रीलिम्स, देन सेकंड फेज होता है आपका मेंस और आखिरी में थर्ड फेज जो होता है वो होता है इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में मेनली 3 सब्जेक्ट पे फोकस होता है, दैट इज द मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। और मेंस में इसमें प्लस एक और सब्जेक्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है जीए। मींस ये 3 सब्जेक्ट तो रहते हैं, जनरल अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाता है। जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा एडवाइस है कि आप सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे फोकस न करें, अपना फोकस जनरल अवेयरनेस पे भी बनाए रखें, क्योंकि प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बच जाता और फेलियर का एक चांस बढ़ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हमने इग्नोर किया है इसको शुरुआती पार्ट में। चलिए अगर नोटिफिकेशन की तरफ चले और नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आईबीपीएस का कहना है कि इसका जो फॉर्म है वो आज 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो रहने वाली है 21 अगस्त रहेगी। इसका प्री एग्जामिनेशन जो टेस्ट है वो सितंबर में होगा। ठीक है, जो ऑनलाइन एग्जाम प्रीलिम्स का है वो अक्टूबर 2024 में कंडक्ट होने वाला है। मींस अगस्त के बाद में आपके पास सिर्फ एक सितंबर का महीना बचना है, तो अगस्त से सितंबर 2 महीने में आपको पूरी प्रिपरेशन इस एग्जाम की करनी है। उसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आना है और नवंबर में ही आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो जाएगा। और जनवरी का जो मेंस इंटरव्यू का जो डेट है इन्होंने जनवरी 2024-5 दिया है। आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम अभी पिछले समय से लगातार टाइमली होने वाले एग्जाम में है, जिसने अपने रिजल्ट जो है वो काफी टाइमली कंडक्ट किए हैं। तो जो लोग भी डिलेज के कारण परेशान है वो इन बैंकिंग एग्जाम में जा सकते हैं। अगर बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें कि कौन लोग इस एग्जाम को मींस अपीयर हो सकते हैं, तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, जैसा सेम मींस बाकी एग्जाम में के अंदर होता है कि आपको इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, फिर आप नेपाल और भूटान के रिगार्डिंग है, उन सब चीजों को हम छोड़ देते हैं। एज की सबसे पहले बात करते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे कहा गया है, मिनिमम एज आपकी 20 ईयर और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोला है ऐसा कोई व्यक्ति जो 2 अगस्त 1994 से पहले बर्थ वाला नहीं होना चाहिए और उसका जो बर्थ ऑफ डेट 1 अगस्त 2004 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक 1 अगस्त 2004 से पहले वाले जो लोग हैं वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशंस दे रखे हैं, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का, बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का, ठीक है, और वे जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनके लिए 10 साल का। इसके अलावा ये जो अलग इमरजेंसी और शॉर्ट कमीशन वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए अलग से 5 साल का जो है रिलैक्सेशन इस एग्जाम के तहत दिया गया है। सेकेंडली ये तो बेसिक पार्ट है। अगला जो एक पार्ट आता है वो आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी काफी ह्यू एंड क्राई हुआ था जब आईबीपीएस ने आरआरबी की एग्जाम, जो क्लर्क का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में जो आपका सर्टिफिकेट मांग लिया था, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो वो देखना है कि क्या इस बार भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है उसकी डिमांड की गई है क्या। अगर एलिजिबिलिटी या एजुकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा की जाए तो उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि उनको सिंपल एक डिग्री चाहिए। ठीक है, क्या कहा जाए, अ डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको सिर्फ एक डिग्री होना चाहिए और अगर आप अपीयरिंग हो रहे हैं तो 21 अगस्त 2024 से पहले आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो आ जाना चाहिए। मींस इस कंप्लीट पूरी एग्जामिनेशन में कहीं भी उन्होंने कंप्यूटर टेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा मींस आपको जो कंप्यूटर की एक अनिवार्यता पहले आईबीपीएस वाली एग्जामिनेशन जो अभी कंडक्ट हो रही है उनमें दी गई है, वो वाली अनिवार्यता अब आने वाले एग्जामिनेशन में नहीं रहेगी। अगर बेसिक बाकी जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन है जिनके बारे में मैं समझा रहा था, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड से 35 और रीजनिंग एबिलिटी से 35, और सभी के लिए 20 मिनट्स का जो टाइम है वो टाइम अलॉटमेंट किया गया है। जब मेंस एग्जाम होगा तो उसमें आपका कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस जो है वो बढ़ जाना है। कंप्यूटर और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन और जो टाइम अलॉटमेंट है वो पूरा एग्जाम का 3 आवर का टाइम अलॉटमेंट रहना है। इसमें आपको एक इंग्लिश का ऐसे जो है वो भी राइटिंग करनी है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एग्जाम। ठीक है, बाकी कोई भी कंसर्न है आप कल्पाक्ष के जो नंबर है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकता है।
थैंक यू वेरी मच, स्टे अपडेटेड या स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष। थैंक यू।